श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। अहवाचाली कल्याणकाली गीता अनुजाई देवियों प्रभाती गीता के अनुसार कल्याणकामी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, ठीक है, जो आपकी इच्छा हुई मेरे प्रभु की इच्छा, अभी उसी प्रसंग को आप जारी रखवाना चाहते गए अवश्य में। सुख और दुख अर्थात सैर एंड पेन, इसकी समस्या और उसका हल हमें 2-3 दिन लगातार देवी और सज्जनों एकाग्र हो जाइए, इस पर गंभीरता पूर्वक चिंतन किया, निरीक्षण किया, उसका यथासंभव मनन भी किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि संसार की हर स्थिति, हर रूप चक्कर में है। जैसे घड़ी की सुइयां चक्कर में घूमती हैं, कहीं दिन रात काम हो रहा हो तो आजकल ये फ्रेज मशहूर हो गया, राउंड दी क्लॉक, राउंड दी क्लॉक। यानी यहाँ पर काम 24 घंटे होता है, राउंड दी क्लॉक। जैसे सुइयां बिचारी चलती हैं अंकों के आगे आगे। तो संसार में ये अब अस्वीकार की बात नहीं रही, जिसका हमने विचार किया। सब प्राणी, सब पदार्थ, सब परिस्थितियां एक शब्द में ये सारी प्रकृति परिवर्तन में गए, चक्कर में गए, इसमें टिकाव नहीं गए। इतनी बात मैं फिर कहना चाहता हूं, परमात्मा ने प्रकृति को बनाया जो गोचर है, गोचर हमारी मन के सामने, हमारी बुद्धि के सामने, हमारी इंद्रियों के सामने, और भगवान को बोलते हैं अगोचर। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। तुम हमारी बुद्धि द्वारा पूरे निर्णय तो किए जा सकते, बुद्धि सीम है, आप असीम है। आप हमारे मन द्वारा पूरे सोचे नहीं जा सकते, क्योंकि मन भी तो सीम और आप असीम। तंत्र की तो बात करेंगे क्या? तो भगवान जी आपने जो गोचर प्रकृति बनाई है, गोचर मैंने विधि बोल, जो हमारे सामने है, जैसे मैं गोचर हूं और आप मेरे गोचर हैं, मैं आपके गोचर हूं। तो जो प्रकृति हमारे गोचर है, हमारे अनुभवी महापुरुषों ने कहा पहले उसकी गंभीरता पूर्वक गहराई में उतर कर स्टडी कीजिए, तो एक जवाब मिलता है परिवर्तन। प्रकृति में लगातार परिवर्तन ही परिवर्तन है। तो आप जैसों को जो प्रभु ने विवेकी बुद्धि प्रदान की है, मेरे सज्जनों मेरे देवियों, सुनते जाओ जरा गौर से। विवेकी बुद्धि का मतलब क्या होता है? जो असाधारण तौर पर एकांत में बैठकर चिंतन करें। आजकल के समय आप जैसे बहुत कम होते चले जा रहे हैं, वरना जैसे सारे कर रहे हैं उसी तरह सब कर रहे हैं। जैसे आप अपने अगले वाले को देखते हैं, वही कहना, वही खाना, वही रहना, वही सोना, इसी तरह। अच्छा, थोड़े से जीव संसार में जरूर रह जाएंगे जो लोगों की नकल नहीं करेंगे, बुद्धि के तराजू पर सोचेंगे, तोलेंगे, बुद्धि के तराजू पर तोलेंगे, तब कुछ निर्णय लेंगे। आप उन गिनती में है। तो इतनी बात जब जिसकी हृदय में बैठ जाती है मेरी देवियों और सज्जनों, कि प्रकृति में परिवर्तन ही परिवर्तन है, प्रकृति में ठहराव नहीं है, प्रकृति एक ही पाठ पड़े हुए है, चल सो चल, चल सो चल। जरा मन में बिठा लेना। जैसे मेरे महापुरुषों ने मुझे प्रसाद रूप में ये शब्द दिया है, आप मेरे से प्रसाद दे दो,
प्रकृति का तकिया कलाम क्या है? चल सो चल। किसकी तरह? नारद जी की तरह। नारद जी को भी यही शाप कह लो, वरदान कह लो, मिला हुआ, चल सो चल। इतनी देर नारद तू रुक जा जितनी देर एक गैया सोने में समय लगता है। नारद को इतना दिया हुआ है, अगर किसी साथ में रुकना हो तो इतनी देर रुक जितनी देर में गैया धोई जा सकती है। ये अब आप भी अंदाजा लगा लो कितनी देर में गैया धोई जा सकती है। नारद जी इससे ज्यादा नहीं रुकते। तो प्रकृति में आप देखती हैं बस चल तो चल। तो ऐसे जब मैं और आपने निर्णय कर लिया और ऐसे वातावरण में बैठकर, तो फिर क्या होगा? भगवान मुस्कुरा रहे हैं और उनकी गीता भी हमें आशीर्वाद दे रही है। फिर हम भगवान की प्रकृति पर भूल के भी विश्वास नहीं करेंगे। ये बात, जी हाँ, जब ये हमारी बात बुद्धि में बैठ जाए, फिर बुद्धि आगे पासन करे मन में, मन पासन कर दे अंगों में, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन संसार के प्राणी पदार्थों पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा। है जो विश्वास नहीं करेगा इनका भरोसा भी नहीं देगा। है क्योंकि संसार की वस्तु में क्या नहीं विश्वसनीय नहीं है, अवलंबनीय नहीं है। अगर हिंदी की शब्द मुश्किल लग रही है तो लीजिए नॉट डिपेंडेबल, नॉट रिलायबल। जिनमें ये दो बातें बैठ गई उनमें इनकलाब आ गया। सुनिए जरा गौर से, संसार का कोई प्राणी, कोई पदार्थ डिपेंडेबल नहीं है। डिपेंडेबल क्या होता है? डिपेंड करने योग्य, विश्वसनीय। कोई पदार्थ डिपेंडेबल नहीं है, अवलंबनीय और रिलायबल भी नहीं है, विश्वसनीय भी नहीं है। ये दो पकड़ लो, नॉट डिपेंडेबल, नॉट रिलायबल, अवलंबनीय भी नहीं, विश्वसनीय भी नहीं। ऐसों के लिए 15वें अध्याय में निर्णय दिया हमारे इष्टदेव ने, वो तन मन से करता है, वो दिलो जान से भगवान की ओर झुक जाएगा। याद रखना, साथ अपने आप को ही देखते रहा करो, क्योंकि हम सब कल्याणकामी है। सिर्फ श्रवण करने वाले श्रोता नहीं है, कल्याणकामी भी है। श्रोता तो है पर प्लस काम कल्याणकामी। आम सत्संगों में क्या होता है? श्रोता होती है और वक्ता होती है। शुक्र मनाऊं मैं और आप, हम दोनों दिलों जान से भगवान के श्रोता भी गए, भगवान की वाणी के क्या 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 कल्याण का भी है। हम अपना कल्याण भी चाहते हैं, सिर्फ हम समय गुजारने नहीं आए, सुनने तो आए गए, अपनाने के लिए ज्यादा हमारा शौक महाराज जी ने पुस्तक कर दिया। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, संसार का कोई प्राणी पदार्थ विश्वसनीय, अवलंबनीय नहीं है, रिलायबल, डिपेंडेबल है नहीं, होगा नहीं। क्यों? जवाब वही, क्योंकि इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन, इसमें ठहराव नहीं है। जो गाड़ी रंग छू जा रही है स्टेशन पर, कौन नहीं डाला और डाला भाई होगा और बेटी होगी जो उसके बैठने जाए? नहीं, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ नजारा देखेगा पर बैठने की कोशिश नहीं करेगा। बैठने की कोशिश करेगा या अपना अंग कटवाने की कोशिश करेगा। जो गाड़ी है ही रन थ्रू, ठीक है बाबा, जो बेटा रन थ्रू है, नॉन स्टॉप है, रन थ्रू और यू कैन से नॉन स्टॉप, उसमें बैठेगा कौन? क्या संसार की प्रकृति रन थ्रू नहीं? क्यों नहीं? नॉन स्टॉप नहीं? क्यों नहीं? तो दाना कहानी से कुछ खाओ, ये भगवान ने ऐलान कर दिया। दादा कौन होता है? वाइसमैन कौन होता है? फिर जवाब दूंगा, जो असाधारण तौर पर विचार करने का आदी होता जा रहा है उसे दाना कहते हैं। हर एक कहते हम दाना है, एवरीवन से नहीं। जो आजादी से सोचता है, दूसरों के आश्रित होकर नहीं सोचता, स्वतंत्रता पूर्वक सोचने की का स्वभाव बना चुकी है, उसको हमारे पास भगवान कहती है। वो क्या है? वो बड़ी बुद्धिमान है, वो बड़े प्रज्ञावान है, वो स्थित प्रज्ञ गए। कितने शब्द भगवान ने लगाए गए, जिसे उर्दू बोलते हैं जो है कैमोलकल, उनकी बुद्धि कैम होगी है, टिक गई है, क्योंकि वो असाधारण तौर पर विचार करती हैं। मेरे सज्जनों,
मेरी कल्याण कामिनी देवी। इसी से मैं लेकर आगे बढ़ने लगा हूं। आज सुख दुख पर हम विचार करने जा रहे हैं, यानी प्लेजर और पेन, इसी पर हम गहराई में उतर रहे हैं। भगवान का प्रसंग क्या है? मेरे सच्चे और पक्के भक्त को संसार के सुख और दुख हिला नहीं सकते। ये सामने रखना और सुनते जाइए, अपना प्रसाद दे लो। भगवान का ये 12वें अध्याय में अनेक गुणों में ये एक गुण प्रभु फरमा रही है, मेरे सच्चे और पक्के भक्तों को संसार का सुख और दुख हिलाता नहीं, संसार का सुख और दुख चलायमान नहीं करता। चलायमान बड़ा सा शब्द है, पकड़ लेंगे बेटी, चलायमान। सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, लेकिन भगवान का प्यारा सुख समझे तो सुख है ना, दुख समझे तो दुख है ना। सारी बात समझने की है और सही रूप में देखा जाए। हम मुद्दा से यहाँ आ रहे हैं, क्या करने हैं? अपनी समझ को बदलने आ रहे हैं, अपनी समझ का ऑपरेशन कराने आ रहे हैं। पहले क्या थी? क्षमा करना, बेसमझी। बेसमझी क्या होती है? मूर्खता। बेसमझी से उर्दू शब्द है ना, बेमना। बे का नेगेटिव में अर्थ होता है, मेरे सोच लो, नेगेटिव और पॉजिटिव में बात समझी और बेसमझी। बात समझ कौन होता है? बुद्धिमान, और बेसमझ कौन होता है? मूर्ख। अच्छा, तो हम बेसमझी हटाकर बात समझी लेने के लिए आए। किससे? कभी ना कहा करो मेरे से, भगवान नाराज हो जाएंगे। मेरे माध्यम से भगवान से। कभी आपने कहा डरते डरते मैं टूटी से पानी पी रहा हूं? नहीं। कभी आपने कहा कि मैं टूटी से पानी पी रही हूं? हालांकि टूटी से हालत आप कह रहे हो मैं नल से पानी पी रही हूं। हम तो भगवान की टूटी है, वी आर पाइप, सो फार नॉट कंसर्न। और हमारे भाग्य अच्छे, टूटी के भाग्य थे, तो उसमें से शीतल जल आ रहा है आपकी प्यास बुझाने के लिए। हमारे भाग्य अच्छे कि भगवान की वाणी हमारे मुख से आ रही है आपके जन्म जन्मांतरों की मांग पूरी करने के लिए। तो महाराज जी की वाणी है। तो अगर आपकी बुद्धि तार होगी, मन तार होगा, हाँ, तो क्या टूटी तार नहीं होगी जो पानी पिला रही है? तो क्या मैं तार नहीं होगा जिसकी बुद्धि और मन और तन को गीला करते हुए भगवान आपको गीला कर देंगे? तो हम दोनों के भाग बहुत अच्छे हैं जो महाराज जी की वाणी श्रवण की जाने गए, अपनाने की चेष्टा में लगे हुए। तो ये बात अब आप देखें, आगे भी चले, ये बात हमारे में समा गई कि ये प्रकृति, ये संसार, ये जगत, कोई भी नाम रख लो, तो और चौथा नाम क्या रखोगे? या तो इसे प्रकृति कहिए, या इसे संसार कहिए, या इसे जगत कहिए, बस और नाम नहीं रखना चाहिए। ये क्या है? चलायमान है, यह हर समय परिवर्तन में है। हाँ, इसलिए इस संसार का व्यवहार करना चाहिए, किसी बार नहीं करने से। मतलब मैंने कितनी बार कहा, कितनी बार मुझे कहना होगा, जब तक आपका मन पक्का नहीं करता। इसलिए ये रिलायबल, डिपेंडेबल नहीं है। इतनी सी बात आप संभाल लें कि ये रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, अवलंबनीय, सहारा लेने योग्य नहीं है। पूरा रुपये में भी कह के हटा हुआ कमल भगवान में लग जाए। मैं क्षमा लगा रहा हूं, होली एंड सोनी। पूर्ण पेन क्या होता है? आप मुझे कोई बताए थे? ये शब्द पूर्ण क्यों लगा? अब पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण मैंने कहा नहीं बता सकता शायद पूर्ण रूपेण। यस, मैंने आपसे कहा भैया ये फकीर मुझसे मांग रहा है तो गरीब मुझे देना। आपने सारा ही कटवा निकाल के मेरे हाथ में रख दिया, एलो सारा दे दो, जो आप कहते ले लो, ये पूर्ण रूपेण। तो हमें भगवान ने क्या दिया है? बुद्धि, मन और तन। तो पूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्म, ये हो गया मन वचन कर्म से एक होकर भगवान का बन जाना। कब होगा मन वचन कर्म से एक? जब संसार अवलंबी नहीं है और विश्वसनीय नहीं चलती। संसार का कोई प्राणी, कोई पदार्थ रिलायबल, डिपेंडेबल नहीं है। ये गुण आपने आ गया। अरे गौर से देख, ये दिव्य गुण आपने प्रवेश कर गया। ये समझ आपको आ गई कि संसार व्यवहार करने योग्य है, इतबार करने योग्य नहीं। क्यों इतबार करने योग्य क्यों नहीं?
क्योंकि ये अवलंबनीय नहीं है, हर चीज तो परिवर्तन में है। तो क्या इसका हम इकबाल करें, धोखा खाएंगे, हाहाकार मचेगी। 99% अगर नर नारी दुखी है तो इसका सहारा लेकर इतनी सी बात भगवान करें। आपको तो समझ आ जाए, सबको भगवान ने नहीं समझाई या उनका दिन नहीं आया तो आपको तो दिन आ गया। आप तो समझ लीजिए संसार विश्वास करने योग्य नहीं, संसार के बनाने वाला विश्वास करने योग्य। इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। संसार विश्वास करने योग्य नहीं, संसार के बनाने वाला विश्वास करने, वो विश्वसनीय है। संसार विश्वसनीय नहीं है क्योंकि हर क्षण इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहा, हर समय इसमें तब्दीली ही तब्दीली हो रही है। इसलिए पहले तो मैंने भूल की और अब भगवान की समझ लेकर अब मुझसे ये भूल नहीं हो सकती। अब मेरे भगवान कहते अगर ये बात पक्की हो गई उसको मेरे को तन मन से करता होगा भक्ति, वो दिलो जान से प्राण पन्न से या पूर्ण कई भगवान की भक्ति करेगा। मन बुद्धि वचन से एक होकर भगवान की भक्ति में लग जाएगा। उसके संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे या भगवान के शब्दों में न हो उसको फिक्र चुनाव। संसार के संकल्प विकल्प उसको नहीं आए क्योंकि उसने संसार की असलियत को, संसार के रियल एस्पेक्ट को, यथार्थ स्वरूप को जान लिया। संसार के यथार्थ स्वरूप को जान लिया। मान लिया नहीं, मानना होता है दूसरे की अकल से, जानना होता है अपने मन और बुद्धि से। है मानना कुछ और है, हमने दूसरे के जैसे कह दिया, हमने मान लिया। अब जानना अपनी मन बुद्धि से, अपनी मन बुद्धि से। शाबाश शाबाश शाबाश। तो जिसने जान लिया बस उसका बेड़ा पार जी। जब संसार का स्वभाव ये है और यही बना रहेगा, सृष्टि का भगवान ने स्वभाव बनाया ही ऐसा है, इसके उल्ट समझना कितनी मूर्खता है। संसार के इसको उल्ट समझ, अपनी बुद्धि समझ ले। अब मैं क्या करूं और आप भी क्या करें। भगवान ने 3 गुण बनाए गए और 3 प्रकार के इस दुनिया में इंसान व्यक्ति में, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। रजोगुणी तमोगुणी की संख्या कलयुग में ज्यादा है और दिन प्रतिदिन ज्यादा होती चली जा रही। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे, रजोगुणी जी बढ़ते जा रहे, तमोगुणी बढ़ते जा रहे दिन प्रतिदिन। और आप देखते हैं एक जीव दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, डिक्रीजन की ओर जा रही है और वो इंक्रीजन की ओर जा रहे हैं। वाह, भगवान की इच्छा। खुद भगवान ने कहा 4थे अध्याय में, इस योग को आ गया है सवाल। क्या आप दिन प्रतिदिन ये योग छिपता जाएगा। सवाल का जवाब किसने करना, वैसे सवाल का मतलब डाउनफॉल होता है ना। क्या हो रहा है, ये छिप रहा है। ये योग दिन ब दिन भगवान की ओर जा रहा है, जहां से आया है। अर्थात इसके अपनाने वाले बहुत कम होते जा रहे हैं। अर्थात इसकी डिमांड नहीं हो रही, इसकी सप्लाई भी नहीं होगी। नो डिमांड नो सप्लाई, ये तो पक्का नियम आप जान देंगे। मांग नहीं तो पूर्ति कैसी। आप अपने समाज में देख रहे हैं कई चीजों की मांग होती है, भाव बढ़ जाती है, कुछ दिन के बाद मांग ही घट जाती है। तो जमीन वो चीजें धक्के खाती है। इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी हो, मोर डिमांड मोर दी प्राइस, लेस दी डिमांड लेस दी प्राइस। डिमांड ही नहीं तो प्राइस क्यों बढ़ेगी, धक्के खाएंगी चीजें। वेल एंड गुड। तो इतनी बात तो आप सब देख लीजिए, आप तो कल्याणकामिनी और कल्याणकामी है। संसार का सहारा छूट गया। संसार का मतलब नाम रूप, और नाम रूप तो बहुत कितने गिनती में नहीं, जिनके साथ आपका संपर्क है, जिनके साथ आपका डेली रूटीन है, डेली कंटेक्ट है। हाँ, वो तो आपके पास रहेंगे। माता जी, पिताजी, बहन भाई, पतिदेव, पत्नी, बाल बच्चे, अपनी फ्रेंड्स, माँ की ओर से रिश्ते, बाप की ओर से रिश्ते, ये तो रहेंगे। लेकिन आप डिपेंड नहीं करते। आप ये हर एक अपना प्रश्न। अगर आप डिपेंड करोगे, मैं तो अपना कर्तव्य अदा करता जाऊंगा, जो मेरी ड्यूटी है मैं एग्जीक्यूट करूंगा। लेकिन सुख दुख के झमेले से आप नहीं छूटे, सुख दुख से आप रेहाई नहीं। और जब सुख दुख के झमेले में रहेंगे आपका मन एकाग्र नहीं हो सकता। एकाग्र नहीं हो सकता तो भक्ति तो कमाई जा सकती नहीं। भक्ति तो एकाग्र मन से कमाई जाती है। दूध कौन सा जमेगा जिसमें ये 3 गुण हो, है तब दूध जमेगा। एक तो उसे
गर्म किया गया हो और खीर गर्म हो, ल्यूकवार्म, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, ल्यूकवार्म। अच्छा, एक उसमें जामुन डाला गया और जामुन भी पानी की तरह ना, कुछ गाढ़ा होना चाहिए जामुन, नहीं तो नहीं जमेगा, जरा गाढ़ा जामुन। हाँ समझिए बाबा। और तीसरा, रात को कुछ भी हिलाए नहीं, 3 गुण हो। हाँ, कम गर्म दूध और गाढ़ा जामुन थोड़ा सा डाला जाए, हाँ थोड़ा सा डाला जाए और रात को हिलाया न जाए। ये 3 गुण होगी तो वो जम जाएगा। तो हमारा मन कब जम जाएगा भगवान जी के अंदर? वही 3 गुण। हाँ, अगर बहुत ज्यादा गर्म तो ना हो मन, पर वैराग्य में गर्म हो। बाबा जी हाँ, वैराग्य में गर्म हो। अच्छा, और इसमें हाँ जामुन डाला गया हो भगवान का, भगवान के उपदेश का, और हिलाया न गया हो संसार की विषय का नाम। There should be no wavering at all. संसार आपको हिलाए नहीं तो कौन किसको संसार में हिलाएगा? मैं या आप, जो संसार से डिपेंड नहीं करते, संसार के नाम रूपों पर डिपेंड नहीं करते, उनका भरोसा नहीं लेते, उनका मन सत्य रहता। उनके लिए भगवान ने कहा है, इरादे का मजबूत दिल कभी का मतलब कुवत से भर जाता उसका मन, अर्थात उसका मन शक्तिशाली बन जाता, बेटे शक्तिशाली, बलवान। अच्छा, उनका मन सुदृढ़ हो जाता है। और जो राष्ट्रभाषा का सुदृढ़, दृढ़ भी नहीं, सुसाथ लगाइए, सुदृढ़, खूब पक्का। अब ये हर एक का विषय अपने आप में देख लेगा, फिर भी कह देगा संसार विश्वास के काबिल नहीं, क्योंकि संसार में परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहा है हर समय। जब से भगवान ने सृष्टि बनाई है कि आप या कलयुग में ना, जब से सृष्टि बनाई है परिवर्तन, सतयुग वाले सारे जानते थे, इसलिए वो तपस्वी बने। मैंने पहले का मतलब मन से करता है भक्ति मेरी। त्रेता में चौथाई आदमी के ऊपर अज्ञानता पड़ गई, द्वापर में अधो अध पर अज्ञानता पड़ गई, कलयुग में तिहाई पर अज्ञानता पड़ गई, बच्चों को उलट, और चौथाई आप जैसे भगवान के प्यारे करते जो इस अज्ञानता पर्दे से बच जाती। और ये चौथाई भी दिन प्रतिदिन क्या कम होती जाएगी। चौथाई जब कम होकर थोड़ी रहने लग जाए तब भगवान का अवतार होगा। 1/4 रह जाएगी जब रब के प्यारे, और उनमें भी और कम होने लग जाए। ये अंधेर जब देख आता हूं मैं तो इंसान की सूरत में आता हूं, तब भगवान कहते मैं मजबूर हूं क्या दिव्य रूप धारण करने के लिए। पहले चौथाई रहे भगवान के प्यारे, उस चौथाई में से भी कम होने लग गए। तो हर एक मैया, बेटी, बुजुर्ग भाई जो अपनी खुशी चाह रहे, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता इधर आने के लिए। कोई भी चाहे कितना नजदीकी रिश्ता खून का क्यों ना हो, आप अपनी खुशी से स्वयं या तकलीफ लाते हैं तो देख लीजिएगा संसार से डिपेंड क्यों नहीं करते। कैसी अजीब बात है मेरे भगवान की, रहना परिवार में माँ बाप बहन भाई पति पत्नी के साथ, हाँ बाल बच्चों के साथ, और डिपेंड न करे। ये पहली शर्त है भगवान की, पहली शर्त। इनका भरोसा नहीं लेगा, क्यों? फिर वही आ जाऊंगा, क्योंकि ये चलायमान है ना, ये टिकती तो है नहीं, भरोसा तो लिया जाता है। जो चीज टिकी हुई हो, जो चीज ठहरी हो, उसी का भरोसा लिया जाता है ना। माँ को आप प्यार करना चाहती है, हाँ, आलिंगन करना चाहती है, हाँ, तो फिर तुम मूर्खता कर रही है। माँ को भी गली से चल के घर में आ रही है, घर में आ जाने दे, अच्छा कोच पे बैठ जाने दे, फिर तो निपट जाने। हाँ, जब से माँ एक मूवमेंट में है, चलती आ रही है अपनी धोती का बात, कभी ये लड़ पकड़, कभी ये लड़ पकड़, और आगे आ रही है, तब तो निपटेगी। मामा धीरे दोनों गिरेगी ना, रास्ते में नहीं। जो चीज चलती हुई हो उसको कैसे पकड़ोगे? बिठा दो ना ये अपने मन में। जो चीज इन मोशन में है, चल रही है, उसको आलिंगन कैसे करोगे? उसको बैठने दो। संसार कभी नहीं बैठ सकता, संसार को शाप मिला हुआ है। चलते रहो और आगे बढ़ो। चारे रीति शब्द है भगवान के, चारे रीति, और चलो और आगे चलो और आगे चलो और बढ़ो, फॉरवर्ड, स्टिल फॉरवर्ड,
क्या इसका लिखन करोगे? इस संसार की एडजस्टमेंट भी आप क्या करोगे? जो चीज एवरी टाइम इन मोशन, कभी ये बैठती तो है नहीं, संसार की कोई चीज नहीं बैठती। आपने दिन पूरे करने आई है, विशेष काम किया, दिन पूरे जैसे बाजार में आप गए, बाजार में क्या कोट पड़े आपने बैठने के लिए? तो बाजार में क्या कुर्सी पड़ी है गद्दे वाली, जिसमें आप बैठेंगे? नहीं, खड़े खड़े रुपए दो, चीज लो, थैला भरो, घर की लो। बाजार में नहीं बैठ सकती, आपको पहुंच नहीं है तो आपका कोई ड्राइंग रूम थोड़ा बाजार, बाजार इज आफ्टर ऑल बाजार एंड ड्राइंग रूम, नो डाउट ड्राइंग रूम। हाँ, तो आइएगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अगर ये बात नहीं बैठी तो आप अपने वैर को मारेंगे, अगर आपने बिठा ली है तो फिर आप अपने मित्र, आप बड़ी जाना है। वैसी बात तो नहीं बात हो रही है, संसार का स्वभाव है सर। हमें इसको इसी रूप में देखना है जैसे ये है, हमने इसको इसी रूप में देखना है जैसे ये है। संसार क्या है? परिवर्तनशील, शील मैंने स्वभाव। इट्स नेचर इज कांस्टेंट चेंज, इट्स नेचर इज कांस्टेंट चेंज, लगातार चेंज चेंज चेंज। हम नहीं पकड़ेंगे इसको, फिर क्या होगा? भगवान की ओर हमारी मन बुद्धि झुक जाएंगे। तो गीता में भगवान थके नहीं कहते हुए, तो मन अपना परमात्मा में लगा, खुद ही हो कवच छोड़ मत दी जला, बार बार कह रही है। तो मन बुद्धि मेरी ओर लगा दे, बार बार आपको दीवारों पर भी लिखवा दिया गया, मन मना भाव, मन को मेरी ओर मोड़ दे, मन को कहीं और नहीं। अगर ये बात बन गई, मन बुद्धि भगवान की ओर लग गई, विदा मुझसे कर दान शो, दिल दानिश मेरी बुद्धि और दिल मेरे मन, हमारा जी को सौंपी है उनकी, अब उन्हीं को दे दिया गया। हाँ, अब आप दिन रात भक्ति करेंगे, आपका मन एकाग्र रहेगा, आपकी बुद्धि ठहरी रहेगी, स्थिर रहेगी, टिकी रहेगी, स्टेडफास्ट रहेगी, किसी की मजाल नहीं आपकी बुद्धि में कोई तब्दीली ला सके, हिला सके, आपके मन में वेवरिंग ला सके। अगर ये अवस्था बन गई, संसार को सही रूप में समझ लिया गया, अब आपका मन नहीं लगेगा। मेरी भगवत जी भले नारी जोड़ा है, भले आपका मन नरम होता है बाई बर्थ, लेकिन महाराज जी के ज्ञान को लेकर दुनिया के शरीर को समझकर अब आपका मन बहुत ही फास्ट हो गया, बहुत ही स्ट्रांग हो गया, बहुत ही स्ट्रांग। ऐसा पक्का कर देते मेरे भगवान की कृपा भी तो हो रही है ना। अगर आप प्रतिष्ठा होती, भगवान आपको बुलाते तो आप अधिकारी नहीं है, आप अधिकारी है। कभी कभी आप ऐसा बच्चों वाला प्रश्न करती हैं, हम अधिकारी भी है, अधिकारी होते तो भगवान बुलाते क्यों? अगर मैं जाता समाज में और किसी धर्म काल में, शायद आप अधिकारी न होते। देखा फर्क? मैं भी गया, भगवान ने तुम्हें प्रेरणा देके आपको ले आए, यू आर डिजर्विंग। वो बड़ा अंतर है, मैं जाता कुछ और था, आप आए गए ये कुछ और। कुआं चल के जाए ये कुछ और है, प्यासा चल के कुएं के पास आए ये कुछ और है। सजनों, ये बिल्कुल बड़ा भारी अंतर है। भगवती है पढ़ी लिखी, हाँ बाबा, है एजुकेटेड, हाँ बाबा, कितना अंतर है कुएं के चल कर जाना और प्यासे का कुएं के पास आना। तो आप प्यासे न होते तो कुएं के पास क्यों आते? तो आप अधिकारी न होते तो मेरे महाराज की अपनी वाणी सुनने के लिए आपको प्रेरणा क्यों देते? इसे बोलते डिवाइन इंस्पिरेशन, गॉड हैज इंस्पायर्ड यू। इंस्पिरेशन कहां से आई? भगवान से। अच्छा, तो ये ना कहा करो हम अधिकारी हैं, हम अधिकारी हैं। आपका यहाँ आना ही बता रहा है कि आप अधिकारी हैं। वरना में तेरी अपना आपका दिल नहीं लगता, भगवान कहने नहीं देते। आपकी ये समय कहीं और गुजारी होती संसारिक रूप में। तो आज के बाद जिस प्रश्न को आप अंतःकरण से स्पष्ट न होने दें, इसका सदा के लिए बेटा उत्तर दे और आगे दे। मैं फिर वहीं खड़ा हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे भक्त के लिए संसार का सुख दुख एक सवाल है। फॉर दैट हैप्पी सोल प्लेजर एंड पेन ऑल द सेम। आई गए प्लेजर एंड पेन ऑल द सेम। उसके लिए प्लेजर नहीं है, पेन नहीं है। हाँ, अब आप ये कहते हो ये वक्त जल्दी कैसे बना है? वो बातें मेरे से ना सुनो, उसमें देर लगती है। मैंने वो बताई, गृहस्थी हो, आप तपस्वी नहीं हो, आप व्यक्ति भी नहीं हो, घर छोड़े हुए नहीं हो, आप घर फंसे हुए हैं,
आप उस अवस्था में नहीं है, इसलिए भगवान ने आखिर में ये गुण बताया है। पहले नहीं कहा कितने चालाक है भगवान, कितने नटखट है, पहले गुण नहीं कहा, आखिर में जाके कहा जब भक्ति का ये चैप्टर संपूर्ण होने लगा, कभी दिल का आजाद घर बार से, पहले नहीं कहा कि दारी न जाए, घबराई न जाए। आखिर में जब इस चैप्टर को फिनिशिंग टच देने लगे तब जाके कहा आजाद घर। आप आजाद घर बार से नहीं, लिपटे हुए घर बार से आए मेरे घर। आप घर बार के साथ लिपटे हुए गए, चिपटे हुए नहीं कह रहे चित्र बनाओ, में लिपटे हुए कह रहा हूं। जो चीज लिपटी हुई वो कुछ और चिपटा होती है, लेवी लगा के किसी को यूं चिपटा देना। हाँ, और लिपटा हो तो खुश खुश चीज को उसको ऊपर ये यूं कर देना। लिपटी चीज को तो हम हटा भी सकते। आप लिपटे हुए हैं, अच्छा कम ऑन। इसलिए मैंने वो तरीके नहीं बताने जो महापुरुषों ने उनके लिए बताए, जो तपस्वी थे, व्यक्ति थे, परवासी थे। आखिरी वो तरीके बताए गए जो जल्दी जल्दी काम आए, जल्दी जल्दी फटाफट काम आए है जी। आजकल के भक्त है ही ऐसी, क्या करें। आजकल की जैसे मेरी बेटियां बाहर मुखिया रजोगनी, हाँ इनकी 6 महीने मंगनी बकवास। आजकल वक्त यह आ गया है, चट मेरी मंगनी से पट मेरा ब्याह। आजकल 6 महीने कौन डालेगा, किसके मन में सबर है। वो हमारा वक्त गुजर गया, वो हमारी माँ का वक्त था, दादी का वक्त था। अब नहीं, अब तो अगर ज्यादा से ज्यादा आज सोमवार मंगनी कर दो तो अगले सोमवार से पहले शादी कर दो, तब तो संभव हो सकेगा। वो वक्त और था। आज तो चट और पट हर काम यही हो रहा। सब्जी चटपट, चीजें ऐसी बन गई, अब कुकर बन गया, हर चीज बन गया, आपसे फ्रिज बन गया, हर चीज बन गई। जो क्या मदद करती, चट मेरी मंगनी से पट मेरा ब्याह, चट मेरी सब्जी से चट मेरी रोटी, चट मेरी जेब का चट मेरा वो, सब कुछ चट 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 एवरीवेयर यू कैन सी एंड परसीव। और बड़ी जल्दी आगे आ रहा है, मैं और आप चले जाएंगे। जब ये घंटे भी नहीं रहेंगे शादी छोड़ियों के, मैं कुछ कुछ देख रहा हूँ, बड़ी जल्दी शादी हो जाएगी। कोई शादी के बाद मंगनी हुआ करेगी, शादी के बाद मंगनी है। अगर दानात तो समझ जाओ, पहले शादी पर मंगनी बात होती है। विकेट ने देखा छोड़ो करे, पहले अपन शादी करना भी है, हाँ फिर अपन मंगनी मुंगनी करना होंगे, मतलब रफे बात ये करते रहेंगे, पहले शादी हो जाए। वक्त ये आ रहा है, और ये जो बारात शुरू जाती है और हजारों रुपया बर्बाद होता है, बिल्कुल भी नहीं। बस वक्त वो आ गया जो अभी आपको नजारा नजर आ रहा है। क्या आजकल वो लंच लूच बकवास हो गई, आजकल तो ब्रंच है, आजकल वक्त ही ब्रंच का आ गया। बस थोड़े से बुलाया, थोड़े से कुछ किया, ज्यादा नहीं करना और चट। तो मुझे भी जमाने को देख करके वो तरीके साधन बताने चाहिए जो व्यास जी ने चटपट बताए, क्योंकि आप लोग लिखते हुए हैं ना बेटे, वो ज्यादा गंभीर सब मेरे जैसे सुन लीजिए जो होल टाइम की होती है, आप पाल टाइम। मैं ठीक कह रहा हूँ देवियों मेरे सजनों, आप लोग पाल टाइम की होती है, हमारे जैसे होल टाइम होती है, दिन रात खपते ही जाइए, दिन रात लगन भी जाइए। शाबाश शाबाश शाबाश। तो आप मस्तक देख के ही तो टीका लगाया जाता है ना। और मैं आपको एक तरीका बताऊं कि चटपट होता प्रेयर पेन, यानी सुख और दुख जो संसार के बारे में वो हमारे लिए बराबर होता है। कब मैंने पहले भी कहा था, आज से कैसे आगे जा रहा हूं, कोई भी चीज लेनी होगी कुर्बानी करनी पड़ेगी। जब आप ग्राहक बनते हैं, हाँ जब आप कोई चीज लेना चाहते हैं, जो लेने चाहे वो ग्राहक हो गया ना, हाँ तो फिर कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है। आपने खून पसीना की कमाई का कुछ धन निकालना पड़ेगा। निकाल मेरी बच्चे, अपना पर्स निकालो, अपनी चेन को अनचेन करो, चेन को अनचेन, हाँ खोलो चेन को, हाँ निकालो, चाहे नया नया नोट है निकालो, निकालो नया नोट निकालो। ये नहीं कि नया नोट है मैंने खर्च नहीं करने, तो रखने का फायदा क्या हुआ, निकालो, निकाल दिया। अब ये कुर्बानी की आपको कब 30 दिन आपने लगातार दफ्तर में काम करके ये आपको पे मिल गया। अब ये कुर्बानी, अपनी कुर्बानी दो, दुकानदार अपनी कुर्बानी देगा। मतलब सिद्धांत क्या है, जब भी कुछ लेना होगा आपको कुर्बानी करनी होगी। अब हम क्या लेना चाहते हैं, भगवान से सब कुछ लेना चाहते हैं। मैं क्या पूछूं आपसे, हम भगवान से क्या लेना चाहते हैं? सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला सुख, सदा रहने वाला चैन और करार। अच्छा
ये कोई नहीं दे सकता सिवाय नारायण हिमसेल्फ के। सुन मेरी दीदी सुन, ये मोनोपोली है, एकाधिकार है। अंग्रेजी में आप बोलते बच्चे और अपनी भाषा में कहेंगे एकाधिकार, जो सेवाएं उनके और कोई ना दे सके, एकाधिकार हो गया। अपना में मोनोपोली कहेंगे। जैसे हमने रोटी के लिए रोजी कमानी है, रोजी का यहाँ, तो फिर हम लोग पोस्ट ऑफिस नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट की मोनोपोली है। हम ये रेलवे लाइनें नहीं लगा सकते कि हम रोटी कमा ले, रेलवे लाइन आपकी नहीं लगा सकते। आप गवर्नमेंट की मोनोपोली है, केंद्रीय सरकार की ये मोनोपोली है। अच्छा, जो पब्लिक मैन ना कर सके और गवर्नमेंट का अधिकार उसे बोलते हैं एकाधिकार, सिर्फ एक का अधिकार और दूसरे का ना हो। तो इसी तरह पूर्ण शांति भगवान जी का अधिकार है, जिसको डिजर्विंग समझे उसी को दे। ये तीन जो गुण है ना, या तीन जो ताकतें है ना, ये भगवान ने अपने हाथ में रखी है। जब किसी स्टेट में नई गवर्नमेंट बनती है, शायद कभी पढ़ा हो या सुना हो तो, हाँ, उसमें चीफ मिनिस्टर अलॉट करता है पोर्टफोलियो, बोलते हैं बच्चे, अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर अलग अलग। तो कभी देखता है कि ये फाइनेंस के रुपए पैसे का मिनिस्टर ये किसको बना, मुझे काबिल विश्वास कोई नजर नहीं आ रहा। ये सारे मिनिस्टर खाऊ जा रहे, खाऊ जा रहे। और अगर मैंने इन्हें फाइनेंस का बना दिया, हाँ, तो ये तो काम खराब हो जाएगा। तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर क्या करता है, वो अपने पास पोर्टफोलियो होती है, वो अपने पास डाल देता है कि ये भाई मेरे पास रहेगा, जब कोई मैं अधिकारी देखूंगा तब उसके हवाले करूंगा, अदरवाइज ये महकमा मेरे पास, ये महकमा दो तीन महकमे अपने पास रखे जाते हैं। ये क्या करूं, मुझे कोई नजर भी तो आया ना। अच्छा, कमान भगवान ने 3 पोर्टफोलियो अपने पास रखे हैं। जब से सृष्टि बनी अब तक भगवान को कोई नहीं नजर आया क्या अधिकारी, वो जाने, उनका काम जाने। बिटिया और भैया मैं क्या बताऊं इसके बारे में, जितना मुझे भगवान ने बताया मेरे से उतना जान लो, तो मेरे खाली काम दोनों का कल्याण ही जाएगा। जितना मुझे प्रभु ने बता दिया उतना ले लो, कल्याण चले। आप ये तीन पोर्टफोलियो भगवान अपने पास रखिए। सुनिए बाबा बता, जीवन और मरण का महकमा भगवान के अपने हाथ में है। ना समझ आए तो मुझसे पूछ लो। ये पोर्टफोलियो भगवान ने आज तक किसी के हाथ में नहीं दिया, आज तक। अगर आज के बेशरम और बेहया मेरे पढ़े लिखे ये कहे कि हम शादी के बाद बच्चे बना लेंगे, कोई मेरी 5 बेटी ना होती, कोई मेरा 5 भैया छाती में मुक्के मार के न मरता। अगर ये बकवास जो 16वें अध्याय में भगवान ने नास्तियों की है, क्या वो बकवास क्या करती है, कई मर्दों सब मिलकर जब मस्तियां, इन्हीं मस्तियों से वो सब हस्तियां भरा, अगर भगवान का इशारा न हो उत्पन्न नहीं हो सकता। बेटे प्रोडक्शन नहीं हो सकती अगर महाराज जी इशारा न करें तो नहीं हो सकती। बच्चे भले आगे पढ़ लिखे बकवास करते हैं, टू ऑपोजिट सेक्स मीट एंड द जनरेशन इज हियर, नो, गिलास करते रहे नहीं हो सकता। भरे जो मर्जी हो जाए नहीं हो सकता। दुर्योधन की कहानी महाभारत में पढ़ लो, अगर व्यास जी अपनी ओर से न तप देते तो ये नहीं हो सकता था। ये नहीं बात बन सकती बेटे। तो जन्म और मरण भी, मरण का महत्व भगवान के हाथ में, जन्म का महत्व भगवान के हाथ में। ये दोनों महत्व जिस दिन से सृष्टि बनी है उस दिन से लेकर फ्रॉम दिस वेरी डे आगे जाने मेरे कृष्ण, जाने हमारे भगवान। अच्छा बाबा, दूसरा महत्व कौन सा, कर्मों का फल भगवान के हाथ में। वाह, कर्मों का फल आपके दादाजी के हाथ में नहीं, आपकी दादी के हाथ में नहीं है, ना पिताजी के हाथ में है, ना नानी के हाथ में, और ना ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ में। कोई जो इच्छा नंदलाल की, कर्मों का फल भगवान ने अपने ये महत्व पोर्टफोलियो अपने हाथ में रखा। जैसे मेरा लाइफ और डेथ का महत्व भगवान ने अपने हाथ में रखा। इस तरह कर्मों का फल का महत्व, कर्मों के फल का, कर्म करने का अधिकार तो हमें दिया है। कर्म करने का अधिकार हमें दिया, लेकिन कर्मों के फल का अधिकार किसी को नहीं दिया। तुझे काम करना है वो मध्यकार नहीं, उसके फल पर तुझे चेक किया। याद रखना, ये महत्व किसी को नहीं दिया भगवान ने। अच्छा बाबा, आपको तीसरा महत्व बता कौन सा, पूर्ण शांति का महत्व भगवान ने अपने हाथ में रखा। यह पोर्टफोलियो भगवान ने किसी को आज तक नहीं दिया।
जब से सृष्टि बनी है बेटी तब से लेकर अब तक, अब एक बार फिर दोहरा दे, जरूर 100 बार दोहरा लो। जन्म मरण का महकमा, जन्म मरण का महकमा उर्दू बोलते जा रहा हूं, विभाग। जन्म मरण का विभाग किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। अच्छा, कर्मों के फल का विभाग किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। और पूर्ण शांति का महकमा किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। ये तीनों महकमे आज तक भगवान ने अपने हाथ में रखे। अच्छा, ये किसी के हाथ में नहीं दिए। अच्छा, तो अब हम ले चटपट जो हमारा मन इस प्लेयर और पेन सुखी और सुख और दुख से ऊपर उठा, कुर्बानी करनी पड़ेगी। फिर मैं खड़ा हूं वहीं से वहीं, आप ये समझते हुए आगे निकल दो नहीं, पहले खड़ा हूं वहीं। कुछ लेना गए तो पहले अपनी ओर से कुर्बानी करो, पहले कुछ दो। अगर आप लेना चाहती हैं मेरे प्रभु से, कुछ दो। मालिक को क्या दे? मालिक तो सर्व समर्थ है, ठीक है, बड़ा समर्थ। मालिक तो आकर सर्वशक्तिमान है, उनको हम क्या दें? नहीं, फिर भी जो नियम तो नियम ही है ना। मालिक को क्या दे? आपको हैरानी होगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। जो भूल से आपने अपना माना है तो मालिक का, पर भूल से अपना मान लिया वो वाले को नहीं है तो मालिक का, सब कुछ मालिक का, लेकिन हमने भूल से अज्ञानता से अपना मान लिया, वो भगवान को दे जो हमने अपने माना। मुझे सौंप दे सात काम पे दरन, उधर्जन हो बस रूपे जब सौंप दे, हमने अपना मान लिया ना, आप भगवान को सौंप दे। जो अपना मान लिया भगवान को सौंप दे। अच्छा, ये तो बहुत लोगों को छोड़ा बात चल पड़ी, मैं इतना विस्तार नहीं करूंगा। मैं तो एक बात करूंगा, ये तो बड़ा विस्तार किया आपने इसको, पर बड़ी विस्तार पूरा अपनी लेखनी चलाकर सफल की। भगवान को सौंपना जो गलती से थी तो भगवान की, और हमने भूल से अपनी मान ली, हमने भूल से अपनी मान ली। पर मैं सिर्फ एक छोटी सी बात देता हूं, क्या सौंप दो। छोटा सा शब्द है पर इसमें कितना हैरान कर रखा है आज के नर नारी को, कल में खास कर। ध्यान से सुना जरा, ये कान में के द्वारा जाकर मन में बैठ जाएंगे बात जो मैं बताने जा रहा हूं। तो आपके लिए अभी 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 एट दिस वेरी मोमेंट सुख दुख बराबर हो जाएंगे। एट दिस वेरी मोमेंट तत्काल अपनी भाषा में कहेंगे, तत्काल सुख देके एक समान। क्या ये छोटा सा शब्द है, इसने बहुत इंसान को हलाक किया, बहुत बर्बाद किया। छोटा शब्द कामना, इच्छा, तो छोटा शब्द है। अगर हम सुख दुख में बराबर रहना चाहते हैं तो अपने आप को समर्पण कर दे भगवान से। क्या मतलब? मेरे मालिक, आज के बाद पूर्ण रूपेण मैं आपका हूं, अर्थात मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। ध्यान से सुन लो, अगर ये असंभव नजर आता है तो मेरे पास प्रश्न करो, अटैक करो मेरे पास। समर्पण यही है, भक्ति का पहला स्टेप यही, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, मतलब इन अदर वर्ड मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी पर्सनैलिटी, मेरा अपना व्यक्तित्व वो मेरे रखा, मेरी अपनी शख्सियत आज की बात बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ मैंने अपनी इच्छा की थी या कामना की थी वो आपके 6 चरणों में समर्पित और पूरा रूपेण समर्पित, मतलब मैंने इसको वापस नहीं देना, पूरा रूपेण समर्पित आपको दे दीजिए, आपके हवाले कर दीजिए। मेरी कोई इच्छा नहीं, ध्यान देना, मेरी कोई इच्छा। अगर आप भगवान का चाह रहे हैं तो अपनी इच्छा नहीं रख सकते, हम रखनी चाहिए भी नहीं। प्रेम में तकाजा भी यही है बेटे, प्रेम का तकाजा भी यही है। हाँ, क्यों? प्रेमी कौन? प्रेमी का कौन? ये तो आप शारीरिक प्यार तो कर लेती है, ये प्रेम तुम नहीं। यथार्थ रूप में रियल लव क्या होती है? प्रेमी सदा देना ही चाहता है, देना नहीं चाहता। याद रखना, जो तो प्रेमी है, जो तो सच्चे मेरे भगवान के प्यारे हैं, वो देना जानेंगे, लेना नहीं चाहते, समर्पित करना जानेंगे। ये भी सब
नहीं मेरे मालिक, ये सब कुछ आपका। जो कुछ है तो तोड़, जो कुछ है तो तोड़। जैसे शादी के बाद आप सब कुछ कहते श्रीमान ये सब कुछ आपका, जो कुछ मैं लाई ये सब कुछ आपका। ये काया नख से शेख तक ये सब आपकी है। हाय, और ये 5 लोग पकड़िए, मेरे माँ बाप ने खेला भी नहीं दिया जो मैं 10 साल कमाती रही हूँ, ये सब आपका। हाय, मुझे 4,000 रुपया पर मंथ मिलता रहा है, 48,000 मुझे साल का मिला है, 10,000 मैंने कमाया। ये देखो कितने 4 लाख सर है, ये सारा आपका। मेरे क्या इतना दहेज भी दिया, मेरे नाम नकद मुझे जवाई को आपने 1.5 लाख दिया और ये भी ले आई। हाँ बेटा कहती ये जहर है हमारे लिए, ये तू अपने घर ले जा। हाँ, ये हो गया पूर्ण समर्थन। मेरी कोई इच्छा नहीं, ध्यान दे लो मुझे। अगर हम यथार्थ रूप में भक्ति कमाना चाहते हैं तो भक्ति का पहली शर्त ये है, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव, वो मेरे सर्वस्व, मेरी कोई इच्छा नहीं, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं। अब क्या हो गया, मन सदा ही आपका एकाग्र रहेगा, कोई इच्छा नहीं। शारीरिक रूप में कुछ घट जाए, सामाजिक रूप में कुछ घट जाए और बौद्धिक और मानसिक रूप में कुछ सामने आ जाए, मेरी कोई इच्छा नहीं। प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता। जब चाहता था मैं जलील हुआ, बर्बाद हुआ, खराब हुआ। जब जब चाहना मैंने पूरी की, आपने हाँ मिलाया, लेकिन वो चाहना पूरी हो जाने के बाद उसमें परिवर्तन आया, मैं पेट के मर गया। मैंने बड़ी कामना पूरी कराई, आपने हाँ भी की प्रभु, लेकिन वो वैसी नहीं रही, उसमें परिवर्तन आता गया, मुझे गवारा ना हुआ, मैं रो रो के मर गया। अब मैंने जान लिया मेरी कोई इच्छा, ये सब कुछ आपका। जब ये बात बन जाती है, अब मुझे बताना और आप ही सोचना, किसे कहते हैं खुशी और किसे कहते हैं गम। क्या आप सही है, बड़ा सही है, बड़ा चेंज। जब स्टैंडर्ड ही क्या कर दिया, मेरी कोई इच्छा नहीं, आई वॉन्ट नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता मेरे मालिक, मुझे आपका दिव्य प्रेम चाहिए जो आप दिन प्रतिदिन देते जा रहे हो। प्राभक्ति आप प्रदान कर रहे हैं, प्राभक्ति वो आप प्रदान कर रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं। बस यही मेरे बढ़ती है, यही दिन बदन ऊंची निकलती जाए। अब आपके लिए खुशी और गम बराबर, ध्यान रहे बच्चे, वरना नहीं, ये फटा चटपट हो गया। मैं वो बातें खुशी नहीं कर रहा। अभी अगर मान लीजिए मेरी कोई इच्छा नहीं मेरे प्रभु, यही मेरे भगवान ने कहा है, क्या मेरे से मेरी भक्ति मांगने से पहले, मेरे से मेरे से मेरी भक्ति मांगने से पहले हाँ इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो बताओ। पहले जो कुछ तूने जाल बनाया, मैं और मेरे कपड़े कटते शुरू हुए, शर्त लगाई, फिर आके मेरे पास आ जा, कहे मुझको परमेश्वर की प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूँ। ये कौन कहेगा, जबान पतिदास नहीं, मन कहेगा, मन कहेगा मैं आपकी शरण लेता हूँ, मैं आपकी शरण लेता हूँ। और कई वर्ष पहले जब शिशु प्रचारक बन के आया था तो हमारे अम्बाला सिटी में एक दुर्घटना हुई। क्या बारात आई थी और किसी शराब में टिकी हुई थी, क्या ट्रक बनाती है वहां की शराब, पत्नी क्या नाम है उसका, तो वही बारात टिकी थी और हमारे दूल्हा जी बड़े चाय छत के वहीं रह रहे थे और बड़ी खुशियां थी। आप पहले उनको वहीं कराया गया, अब तैयारी तो भी कर रहे थे, उधर लड़की वाले कहता प्यार हो जाओ भाई, तुमने आना है और हमने रास्ते में आपको वेलकम करना है, ये सब समझी का मिलाप होगा, ये सब हो रहा था। ये रंग में भंग पड़ गया, बड़ा पूरा भंग पड़ा कि पुलिस को बीच में आने की नौबत आ गई। काफी और कई कत्ल हो जाते थे, लाशें हो जाती हुई। क्या वहां एक लड़की आई, लड़की का बाप आया, लड़की के 4 भाई आए और उनके लगन वाले और भी 8-10 आए, बहुत संभल के आए कत्ल करने के लिए। लड़की ने शोर मचा दी, मैं पहली पत्नी थी, इसने मुझे भी धोखा दिया है, हलचल मच गई। उन्होंने तो बड़ा शो किया था, किसी शादी को नहीं हुई, तो फिर नई लड़की को ये मेरी किसी बहन को धोखा देने आया, ये ऐसा अब लगाइए अंदाजा बरात से क्या हाल होगा और क्या उस वातावरण में क्या होगा, उनकी लड़की के हाथ क्या बीत रही होगी, क्या अपना हाल होगा। तो हम भगवान को आज हर मंदिर, धर्म स्थान, गुरुद्वारे इत्यादियों का, तीर्थों का यही हाल हो गया। हम जाके कहती तो है मालिक में तो दे रहा हूं और हमारे थप्पड़ हमारे मुंह के ऊपर
कि अनेकों का बना हुआ है, अब तो मेरा बनने आया। हम मुंह से बकवास कर देती है, मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू। जब से आया दूल्हा ये कहने के लिए मैं तेरा पति, तू मेरी पत्नी, और मारा थप्पड़ नारायण। पहले तो मुझे भी यही कहता था कि तू मेरी पत्नी, मैं तेरा पति, और मेरे साथ विश्वासघात किया। इसे बोलते विश्वासघात। आप उस दूसरी मेरी एक पैर को तबाह करने आया है, मैं तुझे बताती। ये देखो इतनी गंदी गंदी फोटो जिसने मेरे साथ खिंचवाई, अरे भांडा वो फोड़ा। तो उस बरातियों को पुलिस ने बड़ी मुश्किल से निकाला, बड़ी मुश्किल से। शाबाश, लड़की मिलेगी उनको खाक, पानी तक नहीं किसी ने पूछा। जो दिया हुआ था वो भी छीन दिया गया। और उन्होंने कहा कितनी जल्दी खाली कर दे सरा को। तो हम जो भगवान की शरण लेती है, पहली शरण छोड़ दी जो हमने गलत मत ले रखी थी, इसकी उसकी जात की बात की नहीं। हमने बात में शरण ली कि भगवान को धोखा देने जाती है ना, इसलिए आमतौर पर धर्मस्थानों जाने वाले तरक्की नहीं करते। कोलू के बैल की तरह बेचारा 3-3, 4-4 घंटे चक्कर काटता रहता है। जब आंख के खोपे खुलती है तो अपने आप को वहीं पाता है। जब आपकी पट्टियां खुलती है तो कोलू का बैल क्या होता है, वहीं का वहीं। जहां से वो स्टार्ट हुआ था वो देखते में वहीं खड़ा हो। फिर इस तरह हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, तरक्की नहीं कर पाते। तो आप क्योंकि तो भगवान ने इतनी चोटी का उपदेश गीता के माध्यम से दिया है, और ये कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को सुख दुख एक समान होता है, और यही दुनिया में बड़ा भारी मसला है सुख का दुख का। फिर ये कैसे हम लोग सौंप दो अपने आपको, मेरी कोई इच्छा। भगवान की जो आपसे, जब मैंने अपने आप को पूर्ण प्रेम समर्पित कर दिया, होली एंड सोली सरेंडर्ड, बिल्कुल मैंने अपने आप को दे दिया, मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर ये पूर्ण प्रेम दे दिया, मन चारों ओर जाते हो और एक में एकाग्र हो जाएगा, एक में, और उन्हीं की मधुर समृद्धि बार बार आने लगेगी। हाँ, अब जो कुछ भी सामाजिक रूप में, शारीरिक रूप में होता रहे, और भी सेम टू यू। अब क्या सुख क्या रहा, दुख क्या रहा? मानने का नाम सुख था, मानने का नाम सुख नहीं, चाहने का नाम सुख। हमारा मन ऐसा चाहता था, ऐसा 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 ऐसा, वो चाहने खत्म कर दी। और हमारा मन चाहता था ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, दोनों तरफ चाहता, ऐसा ऐसा चाहता था, और ऐसा 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 ना हो, 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 ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, चाहना होता है। तैयार में भी जाना है, पेन में भी जाना है। पेन में ये जाना है कि ऐसा का ना हो, और तैयार में ये जाना है कि ऐसा का हो। कैसे हो जो मेरे अनुकूल हो, जो मैं चाहती हूँ ये होता रहे, और जो मेरे प्रतिकूल है ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो। अगर तुम्हें जारी काट के दी, मेरी कोई इच्छा ही नहीं, जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। इसे बोलते हैं राजी बार रजा। दादा जो भी जिसमें मेरा भला आपने वही करना है, तो मैं उसी को ही समझूंगा कि यही मेरी इच्छा, जो आप करेंगे वही मेरी इच्छा। लो मेरी बेटी, नो प्रेयर नो पेन, होता है जो होता है होने दो, परवाह को नहीं। पहले जरा सी घटना घटती थी तो आपका कलेजा मन और बुद्धि को लेकर के हिल जाता था। अब जो मर्जी होता है, जो मर्जी बनता है, ठीक है मैं जाता, मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है मेरे इष्ट मेरे भगवान कृष्ण, मैं बड़ी संतुष्ट हूँ। जो भी आप कर रहे हैं इसी मेरी भलाई, इसी मेरी बेटी है। अब आप भगवान को गिला शिकवा शिकायत बिल्कुल नहीं करेंगे, आपका समाधान बना रहेगा। जैसा भी हो रहा है ठीक है मेरे प्रभु, मेरे इष्ट जी, आपने जो भी करना मेरे भले के लिए करना है। मार दी खुदी कर दिया, खुदी का कचूबर निकाल दिया, या पूरी कुतरा करके रख दिया, मेरी कोई इच्छा ही नहीं। ऐसे जीव थोड़ी जल्दी भगवान की रात से समा जाती है, ऐसी मेरी देवियां पूरी जल्दी तलीन हो जाती है मालिक की रात के अंदर। कोई इच्छा नहीं, तो मन की बार मुक्ता खत्म। अर्थात जो टेंडेंसी माइंड से आउटगोइंग की थी, नो आउटगोइंग, हमेशा मन अपने में रहेगा, हमेशा मन अपने में रहेगा, मन बिल्कुल अपने में। जैसे हमारे वक्त शॉपिंग पिताजी करते थे या हम करते थे, देवियां शॉपिंग नहीं करते। आप बाजारों में नहीं जाती थी, बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ। मैं 1940 की बात बता रहा हूँ। नारियां शॉपिंग नहीं करती थी, ना शॉपिंग करते थे। नारियां कमाती नहीं थी, ना कमाया करते थे। आप तो घर की क्या थी, होम मिनिस्टर, बड़ा आदरमान आप होम मिनिस्टर थी। घर का सारा धंधा संभालना, करना, कराना याद से आप देता। इसी तरह फिर मन क्या बन जाता है, होम मिनिस्टर, अंदर में रहता है अपने मालिक के साथ।
बाहर नहीं जाता। हमारे वक्त ये जयकारा लगता था, नारी चार दीवारी, नारी चार दीवारी। यह आज तक वो जयकारा अजीब किस्म का लग गया है जो नारी को चार दीवारी से बाहर निकाल लिया। का नारा नारी चार दीवारी, चार दीवारी में अपने घर में रह रहे, मौज बाहर। और आज जो चल रहा है वो उसका परिणाम भी आप देख रहे थे। तो कमान अब क्या होगा, अंदर का मन शांत अपने में रह गया। इस अवस्था में चाहे अभी चाहो अगर मान जाओ तो, पर हमारी बात नहीं देगा। मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरे कृष्ण, मेरे इष्ट, वो मेरे सर्वस्व, मेरी कोई इच्छा नहीं। जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। या तीसरे वाले बोलते जो थारी इच्छा वो हमारी इच्छा। अपनी बोली में बोले भाई, ये पूरे वालों से बोलते जो थारी इच्छा वो हमारी इच्छा, हमारी इच्छा है ही नहीं, जो थारी है वो हमारी है। बस ये मौज बहार। अब रहा मन आपको बिल्कुल एकाग्र, क्योंकि थारी इच्छा हमारी इच्छा बन गई। ये ना कहना हमारी इच्छा थारी इच्छा ना, जो थारी इच्छा वो हमारी इच्छा। इसमें अहम पना तो मर ही गया। अगर कल कोई उल्टी पुल्टी बात आती है, मैं यही चाहता हूं मेरे प्रभु, कल कोई तो बड़ी बात आई, प्रभु मैं यही चाहती हूँ जो आपने मुझे भेजा है, मेरा कल्याण इसी है। कोई मैंने ऐसा, अब आप अर्थ क्या लगाएंगे, पहले आप शिकवे देते, तेरा जाप भी करो, तेरा भजन भी करूं, फिर भी आप ये मुसीबतें देती हैं, दादा ये अच्छी बात नहीं है। और आप क्या कहेंगे, दृष्टिकोण बदल गया, आपने अपने आप को सोच दिया। आप क्या कहेंगे, प्रभु मेरे किसी पिछले जन्म का कुकर्म था जो आपके द्वारा सफा करके मुझे अपने योग्य बना रही है। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, मेरे प्राणनाथ में बहुत ग्रेटफुल हूँ आपका कि कुछ मेरे कुकर्म का फल दे करके मुझे निर्बल बनाना चाहो। अब आप ये अर्थ हो गए, पहले गिले थे, शिकवे थे, शिकायत थी, अब कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो भगवान जो कर रहे ठीक कर रहे, उसमें मेरे कल्याण है ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं भगवान के साथ। या ये नहीं कि शिकवे कर रही है, भगवान ने बात की मुकद्दर को बड़े अच्छे बनाए हैं, पता नहीं मेरे मुकद्दर को ऐसा बना दिया, मेरा मुकद्दर को गंदा बना दिया। अब तो शिकायत करेंगे, अपने आप में प्रसन्न है। चाहे आज के जमाने में ऐसी बहुत बड़ी हुई, आप कैसे हो जाएंगे, तो बराबर हो गया, आपने कुछ आ रही जितना हमारे से बन सकते का बोल ट्राई मेरा कोर्स और करेंगे और कर भी रहेंगे। लेकिन कोई इच्छा नहीं, हमारा रोम रोम पुकारेगा, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, तेरे मेरे लिए होना नहीं, हरी किए सो होए। जो वो करें ठीक है, मेरी बेटी उसमें, मेरी भलाई उसमें है, जो भी वो करेंगे ठीक है, शाबाश। घर में देखा करते थे, माँ कहती बेटे आना, अब तू क्या चाहता है ना, या बेटी से कहती तो बताओ ना आप क्या ना, पिताजी से पूछ लो। हमारे घर से ये कच्चा कलाम था, आप पिताजी से पूछ लो ना, तुम्हें कहा था कपड़ा लेना है, हाँ तुम्हें तेरे बाप को बताऊं ना, ना आप पिताजी से पूछ लो। बहन को कहना तो भी यदि हमें कोई इतना तो आप पिताजी से पूछ लो, जो हमें राजी नहीं हमसे वही कह देंगे, झगड़े कर जो बोला देगी ठीक है, उनको पता भी इसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, चल छुट्टी भरे। तो आगे भी क्या होता है, बड़ी दुकान पे गया, बजाजी की दुकान पर, क्यों भाई आज के लड़कियों के लिए क्या कपड़ा आ रहा है, ये नया खाना है, इसमें 2 सूट मेरी बेटी को दे दे। आज लड़कों के लिए क्या, स्टूडेंट के लिए क्या आ रहा है, ये खाना है, अच्छा इसमें से 1 सूट मुझे दे दे, क्या घंटा ही खत्म। वो भी अपनी अकल लगाते, दुकानदार ले आता है, या तक का ले रहे मुझे पड़वा दिया। तो जो प्रभु की इच्छा, अब बताओ सही किसे कहेंगे, प्रेम किसे कहेंगे। कोई हमारा मन चाहे कब ना, जब हम कहें ये मेरे अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, तो अगर ये झगड़े में रह जाएंगे तो क्या 100 भी जन्म हो जाए, अनुकूल प्रतिकूल खत्म हो नहीं सकता। आज जो बात मेरे अनुकूल है, चंद दिनों के बाद संसार में परिवर्तन आएगा, अनुकूल प्रतिकूल हो जाएगा, प्रतिकूल अनुकूल हो जाएगा। बाबा बाबा बाबा, क्योंकि चक्कर में है ना। ये बात कहते हुए मुझे चालाक नारद की होशियारी नजर आई, चालाक नारद की होशियारी नजर आई है। यहाँ क्या, जबकि देवजी का पहला लड़का कंस के पास आता है कि जो मैंने पैदा किया था वसुदेव आयुर्वेद में, ये देवजी का पहला लड़का है, ये मैं सौंप रहा हूं, मैंने ये कसम खाई थी और ये आपको दे रहा हूं। कितना सुंदर, ये कितना अच्छा है, ये तो बड़ा प्यारा है मेरा भांजा, बहुत ही अच्छा है।
इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। अच्छा आपने का वादा पूरा हो गया, अब तुम ले जाओ। गाय नारद की तो बोधी खड़ी हो गई और बोधी बन के एरियल है, बेटे एरियल बन गई रेडियो का। और तत्काल नारायण 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 जब चाहे जहां प्रकट हो जाए। आइए आइए देव ऋषि, आपको बार 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 प्रणाम। प्रणाम दोनों में रहने दे, बाद में करेगा प्रणाम। ये तो क्या कर रहा है? जाओ रोको वासुदेव को, रुको। देव ऋषि आए, जो आ गया। कंस तुम अपनी मौत बुला रहे हो कैसे? ये लड़का क्यों छोड़ दिया? महाराज आकाशवाणी हुई थी कि जो 8वां व्यक्ति का लड़का होगा वो मेरा काल होगा, तो ये तो पहला है। इधर आओ। हाथ में 8 दल कम्बल लाए थे, 8 दल जिसके 8 दल होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ जाना 8 पत्नियां होती है, उसे दल बोलती है। समझो कितने नारद होशियार है, कितने चालाक है, कितने। जहां आए नारद बात समझो गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ घोटाला नंद का लाला। जहां भी नारद आए समझे गड़बड़ घोटाला हुआ है। अगर भी आपके घर में आ जाए तो भी समझ लेना कि कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ गर्म होगा। अब गड़बड़ घोटाला होने जा रहा है। क्यों? ये अटकल में लाया हूं। इसकी 8 पंक्तियां गिन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है देव ऋषि जी 8 चल रहे। अब तो इतना राजा है जहां का, बोल पहली पंखुड़ी कौन सी और 8वीं? अरे मेरे रखो हुए बता, पहली कौन सी? यूं घुमा भी जा रही है, यूं गर्दन क्लियरिंग है। पहली कौन सी? 8वीं। कौन सी 8वीं? पहली कौन सी? महाराज हर पहली हो सकती है, हर 8वीं हो सकती है। बेटे अगर यूं घुमाए अष्टांग कमल को यूं करके चक्कर दे तो हर पहली भी हो सकती है, हर 8वीं भी पहली हो सकती है और पहली भी 8वीं सकती है। हाँ इसी तरह मूर्ख हर पहला बच्चा 8वां हो सकता है और 8वां बच्चा पहला हो सकता है, क्योंकि सारे संसार तो गर्दश में है। उसी मारती ना नारद जी ने बुद्धि फेर दी। ऋषिवर मैं आपका बड़ा कर सकती हूँ, जाओ वसुदेव जाओ, क्या यही मेरा काल होगा? बाबा ऐसा क्यों किया? पाप की बेड़ी भर के डूबती है ना। अगर कंस जैसा दया करने लगा फिर भगवान के अवतार में देरी हो जाएगी। और नारद आप ये जल्दी अवतार हो ताकि इसका बेड़ा गर्क और इसके अगले के पिछले भी सारे के सारे एक ही जो है इंसान में आ जाए। मेरे दाता इसी तरह सरकार आप जिससे कहते हैं ये बात मेरे अनुकूल है, मुझे खुशी हो रही, पर ये अनुकूल चंद दिनों के बाद तो प्रतिकूल हो जाएगी। हर अनुकूल बात प्रतिकूल भी हो सकती है और हर प्रतिकूल अनुकूल। आज तो कहती है ना ये मेरे मुताबिक है, एक क्या गारंटी है कि हमेशा से मेरे मुताबिक रहती? और आज जो आप कहते हैं मेरे गैर मुताबिक है, ये मेरी स्वीट विल के अनुसार नहीं है, तो क्या गारंटी है कि हमेशा आपके अगेंस्ट रहेगी? क्योंकि दुनिया तो गर्दश में है, दुनिया तो चक्कर में है। हाँ इसलिए भगवान बड़े सोच के कहते हैं दाना कहा इससे, दाना इससे बड़ा कहा, इस पर क्यों भरोसा करेगा? हर प्रतिकूल बात अनुकूल भी हो सकती है, हर अनुकूल प्रतिकूल भी हो सकती है, हर फेवरेबल अनफेवर हो सकता है, हर अनफेवरेबल हो सकता है, क्योंकि दुनिया गर्दश में है, दुनिया चक्कर में है। जैसे नारद ने आके मत मार दी कंस की, हर चौखड़ी पहली भी हो सकती है और हर पहली 8वीं भी हो सकती है, कोई शक नहीं। आप जैसे विचारवान संसार पर विश्वास नहीं करेंगे, मेरे देविया संसार पर विश्वास नहीं करेंगे कि ये तो है ही गर्दश के अंदर अनुकूल। जो आज मेरे अनुकूल है कल मेरे प्रतिकूल होगी, कल जो आज प्रतिकूल है कल मेरे अनुकूल है। इसलिए दाना अपनी इच्छा ही ना मेरे दातिया, तुझे सृष्टि बनाने का शौक है, आपको पालने का शौक है, हाँ हमारी कोई इच्छा नहीं, आपने हमें उत्पन्न किया है, पर जो आपकी इच्छा करते रहो, हम तो हाँ में हाँ मिलाते रहे। हम तो आपके नौकर है, प्राणी पदार्थों के नौकर नहीं। जो आप करेंगे हम तो हाँ में हाँ मिला देंगे, जो भी आप करेंगे हम सिर झुका देंगे। ऐसे क्यों करिए? सुख दुख एक समान, अपनी इच्छा को नहीं, अपनी इच्छा को चोट लगे तो दुख। सुनो ना, अरे सुन ले क्या बाबा, अपनी इच्छा रखें उसको लगे चोट से दुख, अपनी इच्छा रखें और वो हमारे मुताबिक हो तो सुख। जब अपनी इच्छा रखनी कोई नहीं तो बस कोई बात नहीं। ना तो आपने घर में अचार डाला है, हाँ, और ना ही अपने घर में मुरब्बा डाला। अंबिया तो एक ही है,
चाहे मुरब्बा बना लो उसका, हाँ चापी डाल के, और चाहे काट के मिसाले भर के उसका अचार बना लो। अम्बी तो एक ही है ना, हरी हरी अम्बी आ रही है। हाँ, मुरब्बे में जरा छिलका भी हरा उतारना पड़ेगा, हाँ, और अचार में छिलका सफेद अचार डालना पड़ेगा। हाँ, ये तो आपकी मर्जी है ना। हाँ, चंद दिनों के बाद आप रोने लग गए, क्यों? इतने अच्छी तरह अचार डाला था, देरे में डाला था, आज 4 बार धो के डाले थे, फिर भी अचार में उल्ली पड़ गई है। अब आप पत्नी क्या बोलती है? रब अचार में वो आने लगी है, अचार में जो है ना वो धुंधला धुंधला सा हो गया, खाने योग नहीं रहा। फिर आप चंद्र बाद रोएंगे क्या? जो हमने जो है ना मुरब्बा डाला था आम का, हाँ, वो खराब हो गया है, एक खाने योग नहीं रहा, उसमें कुछ कड़वा पना आ जाए तो उसको फेंक दो अचार को, वो जहरीला होता गया है। तो ये कौन रोलिंग है? हाँ, जिन्होंने अचार डालना है और मुरब्बा डालना है। रब से प्यारे ने ना अचार डालना है तो ना मुरब्बा डालना है, ना पर जरूर है। हाय, क्योंकि अचार में बिगड़ना, अचार में उल्ली आनी नहीं आएगी उल्ली। हाँ, और मुरब्बा को थोड़ा सा बिगड़ेगा, मुरब्बे वाला भी रोएगा तो अचार वाला भी रोएगा। और जिसने दोनों स्यापे किए ही नहीं, वो रब करेगा। वो अपने आप में जिन्हें कोई इच्छा रखी, अगर इच्छा रखोगे तो कभी अनुकूल होगी, कभी आपके मुताबिक होगी, कभी आपसे उल्टी हो जाएगी। हाँ, अगर आपके मुताबिक में बात हो जाएगी तो मोह बढ़ जाएगा, अगर आपके मुताबिक न होगी तो द्वेष बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान देखो कहाँ ऊंचा चढ़ के बोल रहे हैं, मेरे भक्त की कोई इच्छा ही दीदार से पहले भगवान ने यही कहा है, मेरा दीदार कब होता है? जब दूसरे घर में कतरा श्लोक, जो इंसान करे खाए छे खाए, चाहे कामान जात परवान, सब प्रकार की कामना जिसने अपने अंतःकरण में से निकाल, उसके बाद कहा यही गए मकामी वसन। मेरे दर्शनों से पहले यही अवस्था बनती। गौर करो मेरे कल्याणकामी सजनों, कल्याणकामी मेरी देवियों, all kinds of desire removed, and not temporarily but permanently, forever. सब प्रकार की ख्वाहिशें forever remove कर दी गई। अब उसके बाद अंतःकरण still, quiet, peace, calm and quiet। ये शानदार अवस्था जो हमारे परमात्मा बता दी गई, जो हमारे स्टेज की प्रकाश डाल रही है। अब ऐसे मुबारक हस्ती के लिए, ऐसी नक्की शोध के लिए, या पेन और सैयद बराबर, सैयद एंड पेन बराबर होता रहे, जो होता है जो बनता है अपनी इच्छा को, आपके काम नहीं कोई रखती। मौत बाहर जो भगवान कर रहे हैं ठीक है मेरे प्रभु, कोई अब गिला नहीं, शिकवा नहीं, शिकायत। दुनिया वाले लड़के मरती है, जरा सी बात उनको लुपेट के मरेंगे, शिकवे देंगे माँ बाप को, बहन भाई को, तूने मुझे तो पैदा किया नहीं माँ, जरा पढ़कर तो ससुराल में बात हो गई, पता ही आप कितने शिकवे देती हैं। अगर बाहर नहीं देंगी तो अपना बड़ा शौचालय में निकाल लेंगी, वहां निकालेंगी, ना माँ जाए न जम्मा न देश प्राय बन जाना, आज प्राय ठेका ना भैड़ा मुंडा में देखना, क्यों जाए मुझे माँ शिकवी, ना माँ जाया न जम्मा न देश प्राय बन जा, ना ये आज प्राय ठेका, ना ये भैड़ा मुंडा में देखे, क्यों मेरे शादी की शिकवे। और शिकवे श्रीमान को भी, आप बरात लेके गए थे, मैं बरात लेके आई थी, हाय 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 हाय, तो क्या हमेशा तो आपके मुताबिक होगा नहीं? या मैंने और भी सुना, क्या आपके मुख से सौरे किस भड़वे बनाए उड़ते भौर पिंजरे पर, हम इतनी आजाद थे, पिंजरों में डाल करके हमने किस भड़वे के सौरे बनाए। भगवान राम को भी शिकवा मिला था, भगवान राम को आप जानते हैं कि नहीं? जब सिया जी का वनवास कर दिया और भगवान राम उधर गए जनकपुरी में, और जो दासियां पहले इतने वारे गई थी राम लक्ष्मण के जाने पर, अब भी गए, अब तो उनको सिया जी को जो इसी जनकपुरी की थी उसको तो इन्होंने देश निकाला नहीं दिया। हाँ, तो वो जो नौकरानियां हैं, ये दासियां हैं, वो महाराज जी का अपने महल में स्वागत कर देंगे। आपने देखा? अरे तूने देखा? तब आप बोलो क्या?
जब वो डाकियों के नजदीक पहुंचने लगे, हाँ तो फूल तो रख रही है, अरे 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 फूल तो रख रही है, मुंह इधर करके, ये किस प्रकार का स्वागत, ये कैसा स्वागत, मुंह इधर कर लिया। और एक खास करके जो बड़े मारी मारी गई थी, उसने भी ऐसा ही आकर भगवान राम कह बिना रह सके। क्यों? आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ कहना चाहती है तुम। बस माँ जी आपको अंदर बुला रही है, आप जाइए। अंदर मुझे बैठे, डाकियां बैठी खड़ी में, फिर वापस आए, भगवान वहीं रुके उसी के पास। नहीं, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ मैं कहना चाहती हूँ। गरबा गरम क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने महाराजा को कहना चाहती हूँ, जनक जी को, कि आपने जनकपुरी की हर दीवार पे लिखवा दे कि जनकपुरी से कोई लड़की अयोध्या में ना ब्याही जाए। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, जनकपुर की कोई लड़की अयोध्या में ना ब्याही जाए। कितनी शर्मिंदगी भगवान को हुई। लक्ष्मण क्यों हाथ रख के नीचे रह गए? ये कदर करना नहीं जानते, यूं कहते रोटी भक्त। सरकार भगवान के प्यारे, भगवान द्वारा अच्छी तरह जानती है कि ये संसार के प्राणी पदार्थ मन में रखने योग्य नहीं है, क्योंकि ये मन में ठहरना नहीं जानते, मन में रुकना नहीं जानते। तो जब उनको सुखाने नहीं दिया मेरी देवियों, तो उनके लिए क्या प्लेजर और क्या सुख और क्या और भी थी। थोड़ी छोटी की अवस्था है ये, पर आप फटाफट कर सकती है मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामी माता और मेरी नेक बेटी हो, अगर अपनी इच्छा न रखो तो है तो ये बहुत थोड़ा मुश्किल, पर और कोई आसान है ही नहीं। यही एक आसान है, और कोई आसान नहीं, यही एक आसान है। बुजुर्गों को सब्जी देते हैं ना, हाँ तो वो तरी तरी के साथ खा लेते हैं रोटी। कभी देखा अपने बुजुर्गों को, दादा दादी को तरी तरी के साथ खा लेते। हाँ हमारे वक्त शुरू तो हो गया था, क्या ये बड़ा की दास वरना फते होते थे सारे, दादी जी फती, दादा जी फते, ये दास कोई नहीं, तो इन्हीं के साथ ही चबाना, वो तरी तरी के साथ रोटी लेकर के चबा लेते थे। हाँ इसी तरह परमात्मा के प्यारे क्या महाराज जी की इच्छा के साथ ही अपने जीवन को गुजार लेते हैं। अपने दांत नहीं रखते कि दांतों को चबाए, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो भगवान जी कर रहे हैं, बड़ी छोटी की अवस्था दी और बाकी सब मुश्किलें, बड़ी मुश्किलें आती है ये जो भगवान ने कही है। सुन लेना बड़ा आसान है, हाँ जी कर लोगे, लेकिन एवरीडे लाइफ में लाओ ना। कल कोई घटना ऐसी घटी जो आपको दोबारा नहीं होगी, फिर रोना पड़ेगा आपको, फिर ये क्या बात हो रही, ये तो आपको समझ ही ना इस बात की। तो पहले इच्छा का बड़ा ज्ञान पूरा करें। मुझे ये भगवान के बोल कभी नहीं भूलेंगे जब तक भगवान अपनी जात से मुझे नहीं मिला लेंगे। क्या जो महाराज जी ने कहा, क्या 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 बहुत समान कथा है, बहुत हजम खा दिया ये कह करके मेरे जैसों को तो बड़ा ही कल्याण किया भगवान ने। अवस्था तेरी दुश्मन खौफनाक जबरदस्त अर्जन की देखकर हला कि ये तेरी बहुत भय कमारी है, कामना सब कैसे काटती, इसे यक कलम दूर कर, एक ही बजे सिंगल ब्लो खराब, सिंगल ब्लो एक ही बार से कैसे काट के रखते। अब आके कहे, अब पूछ, अब आपके कह क्या चाहते हैं? भगवान मैं तो अपना कल्याण चाहता हूं, नहीं अगर इच्छा रखोगे तब तो सुख दुख में अप डाउन आपको होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, भक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि भक्ति के सुख दुख में क्या होता है, कभी मन अप कभी डाउन, कभी अप विक्षेपता में हो गया, अप डाउन को विक्षेपता कहते हैं, अप डाउन को वेवरिंग कहते हैं। हाँ तो उस अवस्था में कोई काम नहीं, जो भगवान कर रही है ना अप ना डाउन। क्या हो गया, सही स्टिल माइंड काल्म एंड क्वाइट। अब करो भक्ति जितनी हो सकती है, अब करो सिमरन चिंतन जितना हो सकता है कि आपका मन अब शांत रहा। इसी को मेरे भगवान ने कहा है, न जीतने की शादी न हारे का क्रोध, दिल की तवाज़ुन कहे नाम यो। अब आपके मन का तवाज़ुन बना रहेगा, बैलेंस माइंड बना रहेगा,
बड़ी अच्छी अवस्था, मेरी भगवती बड़ी अच्छी अवस्था, ओ मातेश्वरी, मातेश्वरी बड़ी अच्छी अवस्था, बहुत आदर्श अवस्था है, आइडियल लाइफ, बिल्कुल मनचाही। इन्हीं कामों ने तबाह कर दिया, वासनाओं ने तबाह कर दिया। वरना हमें भगवान जी की इच्छा के अनुसार शुद्धि मन और तन चलाना था। हमने अपनी गंदी इच्छाओं के अनुसार, संस्कारों के अनुसार अपनी जिंदगी काटने लग गए। काटती थी उनके अनुसार, ऐसा उनके अनुसार काटती थी। कितनी गजब की बात, कितनी कमाल की बात। मेरे का बार पुलिस की किसी गाड़ी खड़ी थी, कोई आया है, अफसर आए हुए होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ये पुलिस की गाड़ी है। हाँ, फिर अगर ये आपका नाम गाड़ी गवर्नमेंट देती है, ड्राइवर भी देती है, साथ इनके हेल्पर भी होते होंगे जरूर, और फिर भी ये अपने स्कूटर पे, साइकिल पे सारे कहेंगे अफसर साहब, जब आपको गाड़ी मिलती है तो फिर आप अपने स्कूटर या साइकिल क्यों ले आती है? इट इज शेम टू दैट वेरी जेंटलमैन। अब इस समय मेरे पास ऑफिसर नहीं, मेरे बेटे बच्चे आए हुए। हाँ, तो फिर गाड़ी गवर्नमेंट के देने का फायदा क्या अगर आप अपने साइकिल इस्तेमाल करते हैं तो? हाँ, भगवान के भगत बन के, हाँ, फिर भी हम अपनी इच्छा इस्तेमाल करें और भगवान के कल्याण कामनी इच्छा न ले, शेम टू मी एंड शेम टू यू ऑल। ये गाड़ी ना इस्तेमाल करें, अपने साइकिल इस्तेमाल करें, हम अपनी गंदी इच्छा इस्तेमाल करें। क्यों? जो परमात्मा में देता है बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट आपको देती है गाड़ी, व्हाई नॉट टू अवेल इट, व्हाई नॉट टू यूज इट। हाँ, तो जो भगवान हमें देती है बिल्कुल ले ले। हाँ बाबा, ये अवस्था कब होती है? ये अवस्था जबकि आप अपने आप को सौंप देती हो, जबकि आप अपने आप को दे देती हो कि बस मैंने भक्ति कमानी है, भगवान से प्रेरणा लेनी है, मेरी जुबा, यही जुबा की कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं चाहती है। इस अवस्था में भगवान करे ये स्टैंडर्ड आपका बन जाए, अभी अभी यही, इसमें देर नहीं लगती, इसमें 10 दिन नहीं लगेंगे, 10 महीने नहीं लगेंगे, अभी बेटे अभी। हाँ, अभी जब सौंपना हो तो हम ये नहीं देखते कि कोई दिनवार देखा जाता है, तो सौंपने में दिनवार नहीं होता मेरी देवी, सौंपने में दिनवार नहीं होता। जब आपने आपको सौंप देना, जब आपने आपको दे देना तो नहीं होता, दिनवार नहीं होता। अगर मेरी बेटी किसी के साथ प्यार करती है या मेरे बेटा किसी के साथ चाहता है तो आपने दिनवार नहीं देखा था कि जरा गुरुवार आने दे तब मैं इसको चाहूंगा। अरे नहीं, नींद न देखे टुट्टी खाट, इश्क न देखे दात उदास। नींद आ जाए टुट्टी खाट नहीं देखेंगे, हाय, और प्रेम आ जाए तो हम दात उदास, ये मेरी कास्ट में है या मेरी आउट ऑफ कास्ट में है, मैं प्रेम नहीं देता, प्रेम को दिनवार भी नहीं देता। इसी तरह जो जिन्होंने सही भक्ति कमानी है उनको दिनवार नहीं देखते, बस मालिक को सौंप दिया है, सौंप दिया फॉरएवर, बस अब जो वो कर रही है ठीक है मेरे मालिक, मैं इसी में और कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, फिर कहना चाहता हूँ, जो लोग भक्ति भी कमाते हैं, मंदिरों में भी जाती हैं, तीर्थों में जाती हैं, फिर भी उनकी लबों पर, उनके कंठ में और उनके मन में शिकवे, गिले और शिकायत है। हाँ, वो नालायक कभी एकांत में बैठकर अपने आप को बता दे, समझा दे कि मंदिर पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते। ओ मेरी भगवती, मंदिर पे जिन्हें जाना है वो भाई मेरे शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे हैं वो पहुंचा नहीं करते। जिन्हें मंदिर पे जाना है वो शिकवा नहीं करते, हर परिस्थिति में, हर सूरत में बढ़ते जाएंगे। ये मैं कुछ कर दिखाना है मेरी भगवती, वो कर दिखाएंगे। कोई ग्रिंसिस नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकायत। मन करते जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे हैं वो पहुंचा नहीं करते। शाबाश, ऐसे जी तो जितनी उनको सच ताकत दी है भगवान ने, आगे निकलते जाए, आगे बढ़ते जाए। कोई अपने मुकद्दर के साथ कोई उनको गिला शिकवा नहीं, भगवान के साथ कोई गिला शिकवा नहीं, अपनी माँ बाप के साथ कोई गिला शिकवा नहीं। वो हर सूरत में, हर सीरत में, हर दशा में, हर दिशा में भगवान की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए आगे ही बढ़ने की चेष्टा करती है। ऐसी चीज प्रति कर गए जो अपनी जीवनियां पड़ी है। अब आपकी बारी है, आप प्रति कर जाएंगे अगर ऐसी अवस्था बनाने, फिर जैसे भी हालात बनते रहे, फिर चलाते रहे हालात,
इट इज ऑल द सेम टू यू। जब कोई अपनी कामना हर सूरत में आगे बढ़ना है, हर सूरत में अपना कल्याण ही करना, तो फिर तो निकल जाएंगे आप आगे, फिर आगे बढ़ चलेंगे। जब मन में यह आग हो कि मैंने अपना कल्याण करके जाना है, भूख लगी हो जोरदार, सब्जी मिल गई तो क्या, नहीं मिली तो क्या, ऊपर नमक डाल करके आप खा जाओ। जब भूख लगी हो, नींद आनी चाहिए तो कभी नहीं देखेंगे दामन कसी हुई है कि नहीं, कसी हो ना कसी हो, आपको क्या नींद जोर की आ रही है। हाय, इसलिए जिनके दिल में ये तमन्ना कि मैंने कल्याण करके मरना है, वो ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे। जितनी भगवान ने ताकत दी है आगे बढ़ते चले जाएंगे। आहा, बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी को पीछे हटे, इब्तदाई इश्क का करवाने पर अंजाम। जब शुरुआत हमने भगवान के प्रेम से की है तो परिणाम की ओर नजर नहीं जाएगा। मुश्किल होगी कि मुसीबत बिल्कुल भी नहीं, कठिनाई सुख होगा तो बिल्कुल भी नहीं। काम जो करना है हमको फिक्र हो उस काम की। मेरे महापुरुष ने मुझे बात पढ़ाया, काम जो करना है हमको फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार गए तकलीफ की आराम। काम करना है ना, चाहे इसमें सुख हो या सुख, मारा काट हमें इसे करना है। अरे हमने इसे करना है, कुछ भी कोला हो जाए, वी हैव टू एग्जीक्यूट। ऐसे व्यक्ति गजब आ जाती है, कोई क्वेश्चन नारी का, कोई क्वेश्चन वनवासी नगरवासी का, क्वेश्चन है कल्याण कामी का। कल्याण कामी है नहीं, कल्याण की जाना है ना, बस ऐसे चीज निकल जाए। और जरा मन को समझाइए, और भी मन को समझाते हो दिला हो जाए। इसी घड़ी के लिए हमारे बारे में न कुछ शिकवा न कुछ शिकायत, कोई हमारी सुख दुख नहीं है। हमने तो हर कीमत पर, हर सूरत में, हर सीरत में आगे निकल जाना है। इसलिए महापुरुषों ने हमें ये पाठ पढ़ा दिया, पक्का कर लिया। गाहे बगाहे में पक्का करवाता रहता हूँ, कीर्तन करवाता रहता हूँ। कीर्तन होते इसीलिए गए कि हम अपनी दुहाई करें, अपना रिवीजन कर ले कि मेरी आंतरिक अवस्था ये बन गई कि नहीं, मेरी ये अवस्था बनने वाली है कि नहीं। टाइम टू टाइम जो कीर्तन होते हैं उसका मतलब यही होता है, जैसे टाइम टू टाइम स्कूलों में कॉलेजों में इम्तिहान होते हैं, तो हम फिर रिवाइज इम्तिहानों का कारण तो हम रिवाइज करते हैं। पर कभी बेटे रिवाइज ना करें, रिवीजन होता है इसलिए कि मेरा एग्जाम है तो मैं पिछला पड़ा हुआ दुल्हा लू, ऐसा बात। तो आप जरा हम भी दुल्हा लें इस प्रसंग के अनुसार कि हमारा ये पाठ पक्का हुआ है कि नहीं। आज जरा 2-3 मिनट में ये पाठ रिवाइज करवा के आगे चले, तो जरा सत्य आपको सच्चा दिल है ही, फिर भी मैं कहूंगा चाहे दिल से शुद्ध एवं पवित्र अंतःकरण से मेरे साथ शामिल हो जाओ और मन को ये पाठ और भी रिवाइज करवा दो ताकि और पक्का हो जाए। और भी मेरे मालिक कर्ज करे हम सब के ऊपर और अभी पक्का करवा दे हमारे लिए सुख और दुख एक समान। वरना अगर हमने ढील दे दी तो फिर नहीं पक्का होगा, आयु जा रही है। फिर ये आयु फिर किस तरीके से हम सुख एक समान बनाएंगे, वो बाकी साधन तो गए, मुश्किल है। ये अपने आप को सौंप देना और अपनी कामना रखना ये आसान है, क्योंकि अगर मन में ये होगा मैंने अपना कल्याण करना है, मैंने अपने साथ बेइज्जती करनी है, शाबाश। रब दी रज़ा दे विच राज़ी रहना चाहिदा, मथे दी लकीर नाल मता नहीं लाईदा। रब दी रज़ा दे विच राज़ी रहना चाहिदा। मन को समझा दो, रब दी रज़ा दे विच, रब दी रज़ा दे विच, रब दी रज़ा दे विच राज़ी रहना चाहिदा, मथे दी लकीर नाल मथा नहीं लाईदा। रब दी रज़ा दे विच राज़ी रहना चाहिदा, मथे दी लकीर नाल मथा नहीं लाईदा। जो मुकद्दर भगवान ने लकीरें लगा दी हमारी, बात बड़े खुश है, इसी लकीरों के अंदर हमें आगे निकल जाना है। रब दी रज़ा दे विच राज़ी रहना चाहिदा, मथे दी लकीर नाल मथा नहीं लाईदा। रब दी रज़ा दे विच राज़ी रहना चाहिदा। शाबाश, जब पाठ पढ़ना रब ने प्यारा मथा नहीं लगा, रब ने को किस्मत बना दी, मेरे ऐसे तो लिख दिया, मेरे ऐसे तो बना दिया, घट गई तो घट गई। भगवान तो कार्य नहीं करेंगे, जो घट गया ठीक है, वो लकीरों के साथ मत्थे नहीं लगाएंगे। रब दी रज़ा दे विच, रब दी रज़ा दे विच राज़ी रहना चाहिदा, मथे दी लकीर नाल मथा नहीं लाईदा। रब दी रज़ा दे विच राज़ी रहना चाहिदा, क्या हो मेरे प्रभु। रब दी रज़ा दे विच, रब दी रज़ा दे विच राज़ी रहना चाहिदा,
नहीं लाएगा तो अपना नहीं। अगर हम नहीं मानेंगे, आप भगवान की रजा को पिटेंगे, रोएंगे, अपने दिन बर्बाद करेंगे, भक्ति छूट जाएगी। और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा डाल दी, मन प्रसन्न, मन का तवाज़ुन बना हुआ, बढ़ते चलो। इसलिए तारा हमें ये चोटी का पाठ पढ़ा गए, रब की रजा दे विच राजी रहना चाहिए। रजा मेरी बेटी, रजा मेरे उनकी ओर से जो कुछ हो रहा है, प्रसन्न करके बहुत करोड़ों अरबों का पाठ है ये। रब की रजा दे विच राजी रहना चाहिए और मत्थे की लकीर नाल मत खा नहीं हो जाएगा। इनके साथ तो गिले शिके मेरी किस्मत गंदी है, मेरा घराना गंदा है, मेरे माँ बाप नहीं होते, मेरे पति नहीं होता, मेरी पत्नी जानता महाराज, और कुछ भी है, आगे बढ़ने की कोशिश कर, निकल आयु जा रही है। जो भगवान कर रहे हैं हमारी बेटी इसमें है कि हमारे भले बुरे कर्म है, इसलिए जो बुरे कर्म है उनका परिणाम जो हो रहा है, झुकते जाएंगे राम के नाम पर, आगे बढ़ते जाएंगे, निकलते जाएंगे, क्योंकि राशि हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो, श्याम सुंदर हो मेरे इष्ट, राशिया का उसी में जिसमें तेरी रजा है। या योगी बाबा है और वो भी बाबा, बिल्कुल ठीक है। वरना अगर अधिकार ऐसा नहीं मानेगा तो क्या कर लेगा? आपने तो वही करना जो उन्होंने नियम बना रखा, परमात्मा ने वही करना जो आपके प्रगति में पहले उन्होंने निश्चित कर रखा। पेट लो, रो लो, आत्महत्या कर लो, जो मर्जी कर लो, होना वही गए है। जो पहले प्रगति बन चुकी है और जो बन चुकी है हमारा कल्याण उसी में गए है। मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उनके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। जो उन्हें कमांडमेंट कर दी वो ठीक है, उसमें हमारी बेटी ये रख लो ना, तो मेरा क्या रहना सफर कर लो, वो मेरी देवियों में केवल 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 आपके लिए रह रहा हूँ, मेरा या टिकना रहना रोटी खाना आदम सफर कर दो, मान लो इस बात को। तो जो मेरे भगवान कर रही है, मेरा कल्याण, मेरी भलाई उसमें है, मेरी बेटी उसमें है। राशि वारसा जो आप कर रहे हो ठीक है मेरे वाले। दुनिया वाले तो सिर्फ धर्म स्थानों पे जाते हैं, अपनाते नहीं। हमने आना भी गए, अपनाना, ये हमारा जयकारा है। हमने आना भी गए, अपनाना भी गए। उन्होंने आना है, एक कान सुन के दूसरे कान से निकालना। हमने एक कान से सुन के अंतःकरण में ले जाना, निकालना नहीं, हमने अंदर ले जाना, अपना लेना। बंदी दिल्ली हमारी परमात्मा जो कर रहे हो मेरे इष्ट, जो आप कर रहे हो इसी मेरी बेहतर है, इसी मेरी भलाई है। जो आपके लिए इसी घड़ी से फ्रॉम मोमेंट दुख दुख एक सवाल, क्योंकि हमने अपनी इच्छा खत्म कर दी, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं। फिर हमारा काम पुरुषार्थ करना, हमारा काम पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, खून पसीना एक करना और उसे धरती से गिराना, ये हमारा काम हो जाएगा। हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी सिंपली टू वर्क, वर्क डे एंड नाइट टू वर्क। आगे छोड़ दिया भगवान के चरणों में, जो तेरी जमीन वाले आपने हमारे कंधों पर यही कहा है, तुझे काम करना है, वो मर्दे नहीं उसके फल पर तुझे तेरी चोटी का जोर मार के हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्यामी भगवान देख ही रहे हैं। जितना आपका वक्त समय अपनी ओर से प्रसार करते जाओ, कि जितना हमारा वक्त रहेगा बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप और शरीर रूप प्रसार करते जाएंगे। बस जो आगे कर दी ठीक है मेरे प्रभु। यही माँ पुष्पाठ पढ़ा गई है, करने में सावधान। कोई कर्म करने जा रहे हो सावधानी से कर लो, सतर्क होकर सजग होकर होशियारी से कर लो, गलती न होने पाए। करने में सावधान और होने में संतुष्ट। हमने बड़ी ईमानदारी और बड़ी मेहनत से काम कर दिया, आगे जो भी हो भगवान की मर्जी। कितना अच्छा पाठ पढ़ा गए, करने में सावधान होने में संतुष्ट, करने में सावधान होने में संतुष्ट। जब हमने इतनी होशियारी से काम किया, ईमानदारी से काम, आगे भगवान जाने, जो भगवान दे देंगे, जो भगवान करेंगे हम फिर चुका देंगे। ठीक है प्रभु, जो भी आपने किया ठीक है। करने में सावधान होने में संतुष्ट, ऐसे जीव लोग भी बना जाएंगे और लोग भी बन जाएंगे। इस अवस्था पर हमारे प्रभु कह रहे हैं, हमारे देव जगत गुरु के नाते से कह रहे हैं, मेरे भक्त के लिए क्या, मेरे प्रेमी के लिए जी, मेरे उपासक के लिए सुख दुख एक समान, अनुकूलता प्रतिकूलता एक समान। रिवॉल्व अनरिवॉल्व ऑल द सेम टू दैट लकी सोल। आज जाके सोच लेना, ये अवस्था बना चुकी है,
सोचना नहीं भगवत जी, अब जाओ रोटी खाओ, दूध पियो, और भी कोई मानी चीज बनाया चावल दूध तो वो भी खा लो। उसके बाद लमलेट होने से पहले चौकड़ी लगाइए, जैसे मैं चौकड़ी लगा के व्यासगति पे बैठा हूँ, और जरा विचार कर लीजिए आज के प्रसंग के अनुसार मेरी आंतरिक अवस्था बनी है या नहीं बनी है, तो मत कहकर नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी? जब मैं कल्याण कामनी हूँ, जब मैं कल्याण कामी हूँ तो क्यों नहीं मेरी अवस्था बन गई? भगवान आपको क्या कहते हैं, जैसे ये प्रसंग खराबी चल रही है, ऐसी हमारी आंतरिक अवस्था बनती जाए। हम भी शरीर जोड़ने से पहले भगवान के अनुसार रहे और भगवान के कथन के अनुसार अपने जीवन को छोड़े। बहुत ही कल्याण, बहुत ही कल्याण, बहुत ही भगवान करे ऐसा ही वो जैसा प्रसंग प्रभु चला रही है, हम भगवान के उपदेश के नमूने बनते जाए, आदर्श बनते जाए। आप धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।